डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज मैं स्पेशली क्लास 10 के लिए एक मैथमेटिक्स लेके आया हूँ। अब रेगुलर क्लास 10 और क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मैं हल करके वीडियो पे डालूंगा। स्पेशली मैं 9th और 10th के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे वीडियो को देखें और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, खुद भी शेयर करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करवाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेगुलर मैनर में आपके पास डेली एक वीडियो जाएगा क्लास 9 और 10, उस पर लिखा रहेगा कि क्लास 9 के लिए है या क्लास 10 के लिए है या फिर दोनों के लिए है। ऐसा मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, इसको जरा गौर से आप देखें और खूब अच्छे से समझे। वैसे पहले से आप पढ़े हुए हैं। आज मैं पहला चैप्टर शुरू करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला चैप्टर मैं आप लोगों के लिए शुरू करता हूँ क्लास 10 के लिए। ये क्लास 10 के लिए शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, ये होता क्या चीज़ है आप इसको समझे हुए हैं। एक ही चीज़ को बार बार बोलने से, समझाने से आपका भी ब्रेन बोझ हो जाएगा और प्लस सुनना भी आप पसंद नहीं करेंगे। जहाँ भी है, जिस संस्था में है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट कन्वेंट स्कूल में हो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया गया हो, उसके बाद आप कोचिंग करते हैं, उसके बाद ट्यूशन पढ़ते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप वेल इंट्रोड्यूस्ड है। आज आपको कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड मैं जब भी मैथमेटिक्स बताऊंगा 9 और 10 का, वो फुल एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। और हमेशा याद रखें कि जब भी बोर्ड में क्वेश्चन सेट होता है वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन सेट होता है। आप मिला लें, चेक कर लें। वैसे बहुत सारा मैथमेटिक्स का किताब लिखने वाले राइटर ने लिखा है, लेकिन क्वेश्चन जब भी सेट होता है वो एनसीईआरटी से होता है। अरे स्पेशली बिहार बोर्ड के विद्यार्थी से रिक्वेस्ट करता हूँ 9 और 10 को कि इसको रेगुलर देखें, काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आइए सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज का सवाल है, यानी कि आपका क्वेश्चन बनाने वाला सवाल है, ये एग्जाम्पल का सवाल नहीं है। ये सवाल नंबर 1 देखें, फिर आगे आपको सवाल बताते हैं और ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप इसको आसानी से हल करेंगे। जैसे एक सवाल है आपको, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू यह 0। एक बात आपको पता होगा कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं ये बराबर 0 आना चाहिए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं तो 2 फैक्टर आता है, दोनों फैक्टर लीनियर इक्वेशन कहलाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही जो फैक्टराइज करते हैं, जो इक्वेशन आता है 2 फॉर्मेट में, उस 2 फॉर्मेट को लीनियर इक्वेशन करते हैं और वो दोनों लीनियर इक्वेशन 0 के बराबर होता है। यानी इसमें x वेरिएबल दिए हुआ है तो x का मान निकालेंगे, x का 2 मान वैल्यू निकलेगा, वही 2 वैल्यू जो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाता है। रूट निकालने का सबसे आसान टेक्निक आपको बताएंगे कि रूट निकलता कैसे है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछ दिया, इक्वेशन दे दिया, अब पूछा इसका रूट क्या होगा, तो उसमें पूरे मैथमेटिक्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है। जरा 1 सेकेंड होल्ड करें आप। जी, तो इसमें टेक्निक क्या अपनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं वो देखिए। पहले बेसिक चीज़ आपको इसका बता देते हैं, बेसिक कंसेप्ट। यहाँ जो x² है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर होता है 0। यानी a को x का मल्टीपुल यानी x² का मल्टीपुल बोलते हैं, a को या x² का कोफिशिएंट बोलते हैं, और इस b को x का कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये c जो है इसको कांस्टेंट माना गया, इसलिए c से रिप्रेजेंट किया गया। इसके चक्कर में भी आप मत फंसिए, इससे भी आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। आप ये देखें कि करना क्या है इसमें। सबसे पहले पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, ये हमेशा याद रखें। ये पहला पार्ट x² वाला और कांस्टेंट वाला को मल्टीप्लाई करना है। तो √2x² को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5√2 से, यानी कि x² रूट को अंदर में ले लीजिएगा तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, यानी कि ये बराबर लिखिएगा 5x²। इस रूट जो है 4 के अंदर 4 है, इसका जो रूट होगा 2 होगा, यानी फाइनल ये होगा 10x²।
ये समझाने के लिए आपको बताता हूँ। ये फाइनल होगा 10x², यानी कि आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, और लेकिन इस 10² में ऐसा फैक्टर जोड़ना है कि जोड़ने से 7 आवे या घटाने से 7 आवे। यहाँ साइन देख लीजिएगा किस चीज़ का यहाँ साइन है, ऐसे इसको समझिए, फिर आपको आसान होगा समझने में। इसको ऐसे समझे आप। ये सवाल है आपका √2x² + 7x + 5√2। ये ज़रा टफ सवाल है, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी होगी। इसके बाद जनरल सवाल मैं लाऊंगा। इसको लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आएगा। जैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो 10x² आएगा। अब +5 में +2x जोड़ देंगे, ये +7x के बराबर आएगा। ठीक है, इसको एक या करें आप, या इसको एक फॉर्मेट में और बदल दें कि 2x² को 2x इधर रखें, इधर 5x + 5√2 इधर रखें, ये बराबर 0। इसको एक पार्ट, इसको एक पार्ट करें, और मीन्स या इसमें देखिए कि कौन सा कॉमन आ जाएगा। तो इसमें आपको √2x कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब बचेगा कि x प्लस ये √2 बचेगा। अब इसको भी चेक कर लीजिए आप कि ये कैसे कॉमन बचा है, इसको देख लीजिए आप। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 होगा इंटू x होगा। 4 का रूट जो है वो 2 होगा, ये 2x के बराबर आया। ठीक, आगे बढ़े आप। दूसरा फैक्टर ये प्लस है, इसमें 5 कॉमन ले लें तो x + √2 ये = 0 होगा। ठीक, अब इस दोनों में ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम आना चाहिए, ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम आना चाहिए। तो एक आपको फैक्टर हो जाएगा √2x + 5 और एक फैक्टर हो जाएगा x + √2, ये बराबर होगा 0। ठीक, ये सब हल हो गया। अब ये नीचे आए आप, या तो ये बराबर 0 होगा और ये बराबर 0 होगा। इफ़ √2x + 5 पहला फैक्टर लेंगे 0, इसका मतलब हुआ कि या √2x ये बराबर होगा -5 के, या x बराबर होगा -5/√2। एक रूट ही आपका ये निकला। दूसरा रूट पे आए आप। ठीक है, दूसरा रूट पे आप आए। दूसरा फैक्टर ये है आपका x + √2 ये बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि x बराबर इस 2 को प्लस है, इस 2 को 0 में से उधर ले आएंगे, इधर प्लस है, यानी कि 0 - √2 ये बराबर होगा √2। फाइनल ये हुआ कि इन दिए हुए इक्वेशन का जो रूट्स होगा, इस दिए हुए इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो एक होगा -5/√2, -√2। यही दो रूट्स इसके होंगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक, क्लियर कंसेप्ट। इसको देख के घबराए नहीं आप। क्लियर हो गया। यही जो दो रूट निकला ना, इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसी दोनों को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टराइज होके आता है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये दोनों लीनियर इक्वेशन अब 0 के बराबर है। अब जब भी x का मान, यानी कि x बराबर आपको आ गया, x का मान आपको 2 आ गया, x का मान आ गया आपको -5/√2 और दूसरा आया -√2। इस दोनों वैल्यू को अलग अलग इसमें इनपुट करेंगे तो उसका वैल्यू आपको 0 आएगा। याद रखें, जब भी x का वैल्यू ये √2 रखेंगे तो इसका वैल्यू आपको 0 आएगा। एक टेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ, एक वैल्यू x बराबर -5/√2 और दूसरा वैल्यू -√2 है। एक पे आप टेस्ट कर लें, इस पे ये √2 और x की जगह पे इसको डालें, -5/√2 का स्क्वायर + 7 इंटू x बराबर -5/√2 और +5√2। ठीक है, ये देखें √2 इसको 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस प्लस ये बटा हो जाएगा 2, 4 का बटा हो जाएगा 2, प्लस इसको माइनस गुना करेंगे 7 × 5 = 35 बटे √2 और +5√2। इसको जब भी हल करेंगे ना ये 0 के बराबर आएगा। इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको दो वैल्यू निकला,
x बराबर 2 रूट से इसका आएगा, x बराबर एक होगा -5/2 और दूसरा होगा -√2। NCERT के बुक से मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप NCERT के बुक का एक्सरसाइज चेक कर लेंगे, आप आंसर चेक कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन एक और देख लीजिए आप, x² सब NCERT से है, 3x - 10 बराबर 0। ये देखिए x² - 3x - 10 बराबर 0। पहले इस कांस्टेंट को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 10x² होगा। अब आपको ऐसा फैक्टर जोड़ना करना है कि उसके घटाने से 3x है, 3x आवे या जोड़ने से 3x आवे और मल्टीप्लिकेशन से 10x आवे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 10 का फैक्टर करते हैं तो इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं होगा। 5 या 2 7 के माने 5 दूना 10 और 5 में से 2 घटेगा तो 3 होगा। इसको लिखने का तरीका ये है, यही याद रखना है कि इस कांस्टेंट से इस x² को मल्टीप्लाई करना है तो 10x आएगा। अब उस 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि ये इसको जोड़ने और घटाने के बराबर आ जाए। एक फैक्टर 10 का निकलता है 5 × 2। आप इसको लिख सकते हैं कि x² - 5x प्लस 5 दूना 10 2x - 10 बराबर 0 लिख सकते हैं। इसलिए कि 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10x² आएगा। अब 5x में से 2x जाएगा तो ये 3x आएगा, यहाँ माइनस है। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि x² इसको इधर रखिए प्लस 2x -5x -10 किसी तरफ रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बराबर 0। यहाँ आइए, इस दोनों में कौन सा कॉमन आएगा तो x आएगा, तो x प्लस ये 2 आएगा और इसमें -5 कॉमन लेंगे तो ये भी आपको x + 2 आएगा बराबर 0। जब ये माइनस कॉमन लिए तो ब्रैकेट के अंदर का साइन बदलेगा। ये कॉमन लेने का मतलब होता है जैसे 5 कॉमन लिया, इसका मतलब कि पूरे में 1/5 से ये डिवाइड होगा। कॉमन का यही मतलब होता है कि अगर 5 कॉमन लिया तो पूरे में 1/5 से डिवाइड होगा। इसमें इस पोर्शन में 1/5 से डिवाइड कर दीजिए आप, जैसे 5x - 10 इसको 5 से कर दिया तो लिख सकते हैं 5x/5 - 10/5। 5 से 5 कट गया, 5 दूना 10 x - 2। इसके पहले माइनस है, यहाँ का साइन बदल जाएगा। ठीक, आगे आए आप, आगे आए। एक फैक्टर आपको हो गया, एक फैक्टर हो गया x - 5 और एक फैक्टर हो गया x + 2, ये बराबर होगा 0। एक फैक्टर हो गया x - 5, ये दोनों हमेशा सेम होगा, दोनों में से कोई एक फैक्टर लेना है। ठीक, x - 5 और x + 2 ये इक्वल टू हुआ 0। इसका मतलब हुआ कि आइदर x - 5 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। इफ़ x - 5 बराबर 0 होगा, इसका मतलब हुआ कि x बराबर 5 होगा। ये -5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा है कि x + 2 ये बराबर 0 होगा, इसका मतलब हुआ कि x बराबर -2 होगा। ये +2 इधर जाएगा, 0 से घटेगा तो -2। यही आपका रूट्स कहलाता है। इस इक्वेशन का रूट्स आपको यही कहलाता है, x बराबर 5 और x बराबर -2। इतना करने का ज़रूरत नहीं है। अगर जनरल एग्जामिनेशन में पूछता है तो इस फार्मूला से, जो जनरल प्रोसेस है हल करने का, उससे हल करें। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है, ये इक्वेशन दे दिया या किसी तरह का इक्वेशन दे दिया और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नीचे डाल देता है कि इसका रूट्स क्या होगा, रूट्स का पता करें, उनके लिए मैं टेक्निक बताता हूँ। देखें आप, उसके लिए एक टेक्निक बताता हूँ कि कैसे तुरंत बता लेंगे कि इसका रूट कैसे निकलेगा। ये सवाल आपका यही है, x² - 3x - 10 = 0, यही है। अब टेक्निक समझिए, ट्रिक समझिए या टेक्निक समझिए, TRK लिखते हैं ट्रिक को। टेक्निक क्या समझना है कि इसको पकड़ना है, पहले पहला पार्ट को, x²। इस x² का फैक्टर तोड़िए आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1x ऐसे लिख सकते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा। ठीक, इस 10 का फैक्टर कीजिए आप, तो 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 होगा। हमेशा कोशिश करना है कि छोटा डिजिट जो है, स्मॉलर डिजिट है, वो ऊपर रहेगा, बिगर डिजिट जो है वो नीचे रहेगा। वही कंडीशन इसके लिए भी है, स्मॉलर ऊपर और बिगर नीचे। याद रखिए, स्मॉलर डिजिट जो होगा उसको ऊपर रखना है, बिगर डिजिट जो होगा उसको नीचे रखना है। यहाँ सिर्फ x² है, आगे फिर बताएंगे तो आपको लगेगा, इसलिए दोनों x है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन में होगा कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है।
लेकिन हमेशा याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का भी अगर फैक्टराइज करते हैं उनके साथ जो भी मल्टीपुल हो उनका छोटा हिस्सा ऊपर रखना है, बड़ा हिस्सा नीचे रखना है। वही इस कांस्टेंट का भी जो फैक्टर करेंगे आप उसका छोटा हिस्सा ऊपर, बड़ा हिस्सा नीचे रखना है। इसको क्रॉस कर दें आप, ऐसे क्रॉस कर दें आप, ठीक। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5x। यहाँ लाना है आपको -3x, ठीक है। तो -3x लाना है तो बड़ा वाला पार्ट जो है वो माइनस हो जाएगा, बड़ा वाला पार्ट माइनस हो जाएगा और ये आपको प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ माइनस लाना है, इसी को ध्यान देना है। तो बड़े वाले पार्ट माइनस होंगे और छोटा वाला पार्ट प्लस होगा। जो प्लस होगा उसको सामने रखना है इसी क्रॉस में, और जो माइनस होगा उसको क्रॉस रखना है। यानी कि आपका एक फैक्टर होगा x + 2 और एक फैक्टर होगा x - 5, ये बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि x = 2 और x = 5, यही आपका दो रूट्स होगा। सबसे आसान तरीका आपका ये रूट होगा। इसका जवाब अभी आप देख लीजिए, हमारे पास है इसका ये बुकलेट। -2 और 5 करेक्ट है, ये देख लीजिए आप। आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, उससे आप चेक कर लेंगे। तो एक टेक्निक मैंने आपको बताया कि इस टेक्निक से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं आप। एक सवाल और देख लीजिए, उसका भी ट्रिक बता देते हैं आपको। ये बिल्कुल आसान से आसान तरीका। एक सवाल और है कि 2x² प्लस x - 6 ये बराबर होगा 0 के। वही फार्मूला लगाना है, इस पहले पार्ट को इस पहले पार्ट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 2x², इसको 6 से माइनस प्लस को गोली मारिए, 2x² को इससे गुना करेंगे, ये होगा 12x²। अब इस 12 का ऐसा खंडन करना है कि उसके जोड़ने घटाने से x आवे। तो 12 का खंडन करने के लिए 6 × 2 भी होता है 12, लेकिन 6 और 2 से ये एक x नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि इनको 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, इन दोनों के हेर फेर से जोड़ने घटाने से ये सिंगल x आएगा, ठीक। आइए आप, तो इसका मतलब हुआ कि इसको आप लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x - 3x - 6 बराबर 0। देख लीजिए, 4 × 12x², 4 × 12x², 4x में से 3x जाएगा, 1x जाएगा। इसको दो पार्ट कर ले, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। इसमें से देखिए कि कौन कॉमन आ जाएगा इस पूरे पार्ट में। तो 2x कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा x, ये 2 से 2 कट जाएगा, x + 2 होगा। इसमें -3 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा x + 2, ये बराबर 0 के। यानी कि एक फैक्टर आया 2x - 3 और एक फैक्टर आया x + 2, ये बराबर हुआ 0 के, ठीक। अब इसको आगे आए आप कि अगर इफ़ 2x - 3 बराबर ये 0 हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2x बराबर 0 को 3 को राइट में ले जाएंगे, ये 3 होगा। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 3/2 होगा। एक फैक्टर आपको निकला। दूसरा फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर है कि इफ़ x + 2 ये बराबर 0 या x बराबर इस +2 को 0 के साइड में ले जाएंगे, 0 - 2 यानी कि -2। तो दो रूट निकला, x बराबर निकला 3/2 और दूसरा निकला -2। इस दोनों में से कोई भी एक वैल्यू या दोनों वैल्यू को अलग अलग इसमें इनपुट करेंगे, ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। इसका दो रूट आपको निकला। इसका भी आप जवाब देख लीजिए, हम एनसीईआरटी के बुक से अभी तैयारी कराते हैं। कितना इसका है 4.3 एक्सरसाइज है 4.2 है इसका। -2 और 3/2, -2 और 3/2 करेक्ट आंसर। आप देख लेंगे आप, -2 और 3/2, ठीक। अब इसको क्या कहते हैं, टेक्निक लगाइए आप। अगर रूट्स जनरल एक्सप्लेनेशन करें, आंसर मांगे तो ऐसे ही सॉल्व करें। अगर सिर्फ रूट मांगता है तो उसके लिए आसान तरीका, यहाँ देखिए 2x² को पहले पकड़िए,
इस 2x स्क्वायर को क्या खंडन कर सकते हैं, यानी कि ऊपर में x लिख सकते हैं, नीचे में 2x लिख सकते हैं, इसका मल्टीपल 1 है। हमेशा बताया है कि छोटे वाले को ऊपर रखिए और बड़े वाले को नीचे रखिए, ठीक। तो ये 1x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। इधर आइए कांस्टेंट, इसको भूल जाइए आप, इधर कांस्टेंट आइए, ये है 6, तो 6 को 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, आप इसको क्रॉस कर दीजिए, तो क्रॉस कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x, या दूसरा कितना हो जाएगा 4x। अब देखिए कि ये क्या करना है, प्लस साइन देना है, तो इसमें से माइनस घटा लीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ठीक है, ठीक। एक मिनट, इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए। अभी दोनों को गुना करके देखिए क्या आपको निकलता है रूट। इसलिए ये प्लस माइनस में ज़रा ध्यान देना है। तो इसका एक आपको निकलेगा, इसको इसमें जोड़ना है, यानी x + 2 एक होगा और दूसरा होगा आपको 2x - 3, ये बराबर 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि x बराबर -2 और x बराबर 3/2, ये -2 और 3/2 यही इसका रूट्स कहलाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप बना लेंगे, ये आसान तरीका है, घबराना नहीं है कोई। इसके 10th का पूरा मैथमेटिक्स मैं आपको बताऊंगा, प्लस 9th का बताऊंगा। ये समय हो गया, आज 3 ही क्वेश्चन रहने दें, इसको अब गौर से देखें। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आपको होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें, ताकि हमें समझ में आवे। स्पेशली बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन हमेशा NCERT से ही सेटिंग होता है, वही से पूछा जाता है, इसलिए कि गवर्नमेंट का ये पब्लिकेशन है, बोर्ड का एग्जामिनेशन गवर्नमेंट लेता है। अब प्रीवियस क्वेश्चन को NCERT के बुक से आप मिला सकते हैं, सारा क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि 1% गैप रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज पहला आपको 10th क्लास का एग्जाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया हूँ। अगर अच्छा लगे आप तमाम लोगों को तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अगर पसंद नहीं आया हो वो भी लिखें। मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट जब भी वीडियो, डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, वो वीडियो आप जहाँ भी हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, भूटान में हो, नेपाल में हो, जहाँ भी हो, आपके पास ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। इसका कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ देखने का काम आपका है। और एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी वीडियो देखें तो 2-4, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट देख के स्किप करके नहीं भाग जाए, या वीडियो देखना नहीं बंद कर दे। उससे आपके नॉलेज में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। जब तक शुरू से अंत तक हमारा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको नॉलेज में प्रॉपर गेन नहीं होगा। इसलिए इस बात का याद रखिए, अगर मैं वीडियो बना के आप तक पहुंचाता हूं तो आप इसको पूरा से पूरा देखें। अगर दिक्कत होता है समझने में आप हमको बताएं। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में लिखें और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबावें और इसको पूरे वीडियो को देखें। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में देखें और निकल गए। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने समय दिया, हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए अगेन थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, जय हिंद।